Good morning dear student. Today we study about acetaldehyde. एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO होता है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, इनका जो IUPAC नाम होता है, इसमें 2 कार्बन के लिए H आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO के लिए हम L लगाते हैं, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथिनल। ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब हम इसके बारे में, इसके बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेज, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो बनाने की विधि है, सबसे पहले लैब मेथड देखते हैं। तो लैब मेथड में एथिल अल्कोहल और पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि हम गर्म करें तो हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। और रिएक्शन K2Cr2O7 प्लस CH3CH2OH प्लस H2SO4। यदि इन सब की हम रिएक्शन करें तो हमें सबसे पहले देखना, अब यहाँ पर K की ऑक्सीजन संख्या होती है +1, यहाँ पर SO4 की ऑक्सीजन संख्या होती है -2। तो हम ये K को जोड़ते हैं SO4 से, तो ये बन जाएगा K2SO4। यहाँ पर अगर सूत्र की बात करें तो ये इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 और इसकी +1, तो +2 हो गया, ये -2 हो गया। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक है। उसके बाद आता है Cr, इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है +3, तो इसको भी हमें जोड़ना है SO4 से, ये बनेगा Cr2SO4। अब हमें इसे सूत्र चेक करना है कि सही है गलत है। तो Cr2 की ऑक्सीजन होती है +3, C2 है 6 और SO4 की होती है -2। तो यहाँ पर हमें इसकी +6 है, हमें इसको भी +6 करना हो तो इसे यहाँ लगा देंगे +3, 3 2 या 6। उसके बाद इसमें निकलता है CH3CHO प्लस, जब H2SO4 है और यहाँ पर OH आ रहा है तो ये हमें H2 वाटर भी मिलता है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर SO4 के 3 समूह तो यहाँ आ गए, एक समूह यहाँ पर हो गया, ये हो गया 4, यहाँ पर हमने 4 लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर 7 लगा दिया है, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 3 लगा दो। अभी हमारे समीकरण बैलेंस है। इसे बोलते हैं हम लैब मेथड, मतलब प्रयोगशाला विधि। नंबर 2 पर आता है, यदि एथिल अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करें Ag की उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल OH का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एट द टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म CH3CHO प्लस H2O। यहाँ पर देखो एक विषम संख्या है ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन सम है तो यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 ही यहाँ पर लगा दिया। ये इसलिए क्या है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ से सम बन जाएगी, यहाँ भी सम हो गया ऑक्सीजन, यहाँ भी सम हो गया। इसको बैलेंस करते हैं, 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, 2 ये ऑक्सीजन यहाँ पर है तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। उसके बाद कार्बन की संख्या 2 और 2 4, 1 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या होगी 5 और 6 दूनी 12, 3 और 1 4 दूनी 8 और 4 12। ये हो गया इसका इंडस्ट्रियल मेथड। नंबर 3 आता है, यदि हम एसिटिलीन का जल अपघटन करें तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। नंबर 3 है एसिटिलीन CH2 एसिटिलीन का फॉर्मूला CH3CH। इसका यदि हम जल अपघटन करते हैं तो हमें CH3CHO प्राप्त होता है। इसके जल अपघटन में H2SO4 ये प्रेजेंस में होता है, इसकी में H2SO4। नंबर 4 है, यदि हम एथिल अल्कोहल का कॉपर की उपस्थिति में 400 डिग्री ताप पर अभिक्रिया करते हैं तो हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। C2H5OH Cu की उपस्थिति में इसका ताप होता है 400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर प्राप्त होगा हमें CH3CHO। उसके बाद निकलता है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखो 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 और 2 6, 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। ये इसके बनाने की
4 विधि हैं जिनके द्वारा हम एसिटिल्डिहाइड को बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है इट इज कलरलेस लिक्विड, मतलब ये रंगहीन द्रव है और ये वाष्पशील भी द्रव है। उसके बाद इसका जो क्वथनांक होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। यह है कार्बनिक विलायक, जल और ईथर इन सब में विलय होता है। तो यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पहला ये कलरलेस होता है, दूसरा तीक्ष्ण गंध आती है इसमें से, उसके बाद ये जल और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है और इसका जो क्वथनांक होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन्हें नोट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला गुण है इसका ऑक्सीडेशन। पहला गुण है इसका ऑक्सीडेशन, मीन्स अपचयन। यदि हम इसका अपचयन करते हैं तो इसका अपचयन करोगे यदि CHO का, तो हमें OH समूह मिलता है, मतलब एल्कोहल समूह मिलता है। तो इसका अपचयन करते हैं हम CH3CHO। इस एसिटिल्डिहाइड को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं तो समझने में आसानी हो जाएगी। CH3C डबल बॉन्ड O उसके बाद H। इसको हमने ऐसे लिख लिया, इससे सरल हो समझ में आ जाएगा। प्लस नवजात हाइड्रोजन से इसका अपचयन करते हैं और अपचयन करने पर क्या होता है, ये जो ओस होता है एक H को हम यहाँ ऐड कर देते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। उसके बाद एक H को यहाँ ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा CH3COH या CH3CH2OH। इसे बोलते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। तो ये इसके पहले प्रॉपर्टीज है। नंबर टू पर आता है, यदि हम इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया करें तो ये क्लोरल बनाता है CCl3CHO। देखिए रिएक्शन CH3CHO प्लस के Cl2, यह बनाएगा CCl3CHO। अब यहाँ पर CHO समूह तो आ गया, इसने H को रिप्लेस किया है तो H की ऑक्सीजन से क्या होगी +1 और यहाँ पर Cl की ऑक्सीजन से होगी -1। तो अब इन दोनों को ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है HCl। बैलेंस करेंगे इसे, यहाँ से 3 H निकली हैं तो यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा। उसके बाद 3 यहाँ पर Cl है, 3 यहाँ पर, 3 और 3 6 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। उसके बाद नंबर 3 आता है। नंबर 3 पे आता है, यदि हम इसका एल्यूमिनियम एथॉक्साइड C2H5O थ्राइस Al, यदि हम इसकी एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ये एथिल एसीटेट बनाता है। जैसे CH3CHO यहाँ बनेगा CH3COO2H5। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब कार्बन की संख्या कितनी होगी 1 1 2 2 या 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन चेक करते हैं 3 और 1 4 4 2 या 8 3 और 5 8। ये इसे बोलते हैं हम एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की एक पहचान होती है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनकी स्मेल आती है, पके हुए फलों जैसी गंध आती है एथिल एसीटेट में। उसके बाद नंबर 4 आता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब है बहुलीकरण। यदि हम इसका 3 अणुओं लेकर बहुलीकरण करते हैं तो हमें पैरा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। 3 अणु का मतलब है CH3CHO के आगे हमने 3 लगा दिया। इसका हम बहुलीकरण करते हैं तो हमें
पैरा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये बहुलीकरण होता है H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बहुलीकरण में सिंपल होता है, यहाँ पे 3 अणु हैं इसके, तो 3 इसके बाद में आ जाता है CH3CHO का होल थ्राइस, इसे बोलते हैं पैरा एल्डिहाइड। उसके बाद इसी का नेक्स्ट टॉपिक है, यदि हम उसके 4 अणुओं का बहुलीकरण करते हैं, पॉलीमराइजेशन 4 अणुओं का इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये हमें मेटा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। मेटा एल्डिहाइड का फॉर्मूला बनेगा CH3CHO का होल 4, इसे बोलते हैं हम मेटा एल्डिहाइड। उसके बाद एक और अभिक्रिया आती है, यदि हम नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन से अभिक्रिया, NH2NH2 रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इसे हम अभिक्रिया करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2 को हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं H2N एरो। ये हमने इसलिए लिखा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का, वो अलग निकल जाएगा, बाकी सेम रिएक्शन को ऐसे ऐड कर देते हैं हम CH3CNNH2H। ये इसकी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद आता है इसका यूजेज। तो जैसा कि मैंने इनको रिएक्शन में बताया था, हम इससे एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं, पैरा एल्डिहाइड बना सकते हैं, मेटा एल्डिहाइड बना सकते हैं। उसके बाद क्लोरल भी बनाया था हमने, तो ये इसके यूजेज हैं। जैसे सबसे पहला इसका यूज होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एसीटेट और एसिटिक अम्ल बनाने में। उसके बाद नंबर 2 पर आता है पैरा एल्डिहाइड। जो पैरा एल्डिहाइड होता है उसका उपयोग निद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है, मतलब जिनसे नींद आ जाए हमें, वो दवा बनाने में काम किया जाता है। उसके बाद वसा, रेजिन आदि भी बनाने में किया जाता है। और उसके बाद जो मेटा एल्डिहाइड होता है वो ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक